हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले हैं इस वीडियो में प्रिसीजन कैम्पसॉफ्ट लिमिटेड को लेकर के एक बार फिर से, यानी पीकेएम को लेकर के। स्टॉक में देखोगे तो 300 रुपए का आज प्राइस लगाया हो, और जिस प्रकार की निफ्टी हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, अच्छे से अच्छे कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं ना, वो कंपनियां भी धड़ाम से गिर रही हैं। मतलब अच्छे रिजल्ट को मार्केट बिल्कुल भी रिस्पेक्ट करता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि आज टाटा मोटर्स में देखोगे जरूर ग्रीन देखने को मिला, लेकिन अक्रॉस द मार्केट जबरदस्त बिकवाली देखने को हम लोगों को मिल रही है। तो यहाँ पर प्रिसिजन सॉफ्ट के आज आए हैं क्वार्टर टू के नंबर्स। तो देखने वाले हैं इस वीडियो में क्वार्टर टू के नंबर किस बार क्या है, अब फंडामेंटल क्या कह रहे हैं, टेक्निकल्स पे स्टॉक कैसा देखने को मिला, डिटेल में देखने वाले हैं प्रिसिजन कैम्पसॉफ्ट को लेकर के। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए सीधे बढ़ते हैं क्वार्टर टू के नंबर्स पे। तो यहाँ पर ये रहे क्वार्टर स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ क्वार्टर क्वार्टर एंड हाफ ईयरली। तो ये अपन लोग सिर्फ क्वार्टर टू के नंबर्स देखेंगे, तो इसको जूम कर लेते हैं बकायदा, और यहाँ से पेन ले लेते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, ये लग रहा है थोड़े से और बड़ा कर लेते हैं, तो उससे क्या है, देखने में आसानी होगी। तो ये रहे क्वार्टर्स के नंबर कंसोलिडेट। तो यहाँ पर इनकम देखोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पिछले साल के कंपैरेटिवली अगर देखोगे 25,445 के नंबर्स हैं, तो यहाँ पर इस बार क्वार्टर में गिरावट देखने को मिली, और रिसेंट क्वार्टर से भी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर नंबर देखोगे तो टोटल मिलाकर के देखोगे दोस्तों 2,38,082 देखने को मिल रहा है। यानी इसका टोटल है, इस बार का कंपनी का जो टोटल इनकम हुई है वो 238 करोड़ की देखने को मिली है। वहीं अगर रिसेंट क्वार्टर में देखोगे तो रिसेंट क्वार्टर में थी एक अब लगभग 263 करोड़ की, और पिछले साल थी 259 करोड़ की। तो इस बार टोटल इनकम में तो गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम लोग टोटल एक्सपेंसेस वगैरह काट के, सब चीजें काट के, टैक्स वगैरह काट काट के प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे आ जाते हैं, तो इस बार कंपनी को टोटल जो प्रॉफिट हुआ है 840 लाख का, यानी 8 करोड़ के आसपास, 8.4 करोड़ का कंपनी को इस बार प्रॉफिट हुआ है। जबकि अगर लास्ट क्वार्टर में देखोगे तो लगभग लगभग मतलब लास्ट ईयर के क्वार्टर में देखोगे, यानी सितंबर 2023 के क्वार्टर में देखोगे, तो भी इतना ही प्रॉफिट था, 8 करोड़ 40 लाख का। और रिसेंट क्वार्टर में देखोगे तो लगभग लगभग 11 करोड़ 61 लाख का था। तो इस क्वार्टर में गिरावट तो देखने को क्लियर कट देखने को मिल रही है कि बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली है, और ये गिरावट हम लोगों को ईपीएस में भी देखने को मिल जाएगी। हाँ, ईपीएस कहाँ गया, ये रहा ईपीएस। ईपीएस में देखोगे तो पिछले साल ये इस बार क्वार्टर में 0.89 का ईपीएस निकल के आया है। इसके पिछले साल भी था 89 का, और रिसेंट क्वार्टर में था 1.22। तो डेफिनेटली नंबर्स कोई खास देखने को नहीं मिले हैं इस बार के क्वार्टर टू के नंबर्स। अब जिस प्रकार का मार्केट है, मार्केट में जब अच्छे नंबर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो ये तो नंबर्स बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते कि ये नंबर कोई बहुत अच्छे हैं। ऊपर से अगर हम लोग कंपनी का वैल्यूएशंस देखें तो मार्केट कैप 2816 करोड़ का है, और स्टॉक का पी देख रहे हो 79 पे ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी भी 229 का है, बुक वैल्यू भी 78 का है, और इंटरेस्टिंग वैल्यू 66 की निकल के आती है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग 65 की काफी अच्छी है। फ्री कैश फ्लो भी काफी अच्छा है, 67 का है, और डेट भी देखोगे कोई ज्यादा नहीं है। तो बैड चीज क्या है, एक तो स्टॉक का पी बहुत हाई देखने को मिल रहा है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक का पी बहुत ज्यादा हाई है। ऊपर से क्वार्टर टू के नंबर्स भी उतने अट्रैक्टिव तो देखने को हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ा डेंट है। अब चूंकि यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ है क्वार्टर टू का नंबर, तो लगभग लगभग ये 79 के आसपास ही रहने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर भी लगभग सेम प्रॉफिट था। तो इसमें कोई बड़ा बदलाव हम लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला है। तो डेफिनेटली स्टॉक का पी काफी हाई देखने को मिलता है। और अगर हम लोग इन्वेस्टर्स का देखें तो प्रमोटर बिल्कुल इंटैक्ट है। एफआई का देखोगे तो एफआई ने बहुत ही मामूली सा स्टेक बढ़ाया है, जबकि डीआईएस तो साइलेंट ही है। अब ये हो गए फंडामेंटल, और थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लिया, फंडामेंटल देख लिया, क्वार्टर टू के नंबर देख लिए। अब देख लेते हैं टेक्निकल्स को। तो टेक्निकली अगर स्टॉक देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट से बाउंस दिखाया था कुछ 272 रुपए से, और ऊपर जाके काइंड ऑफ देखोगे तो यहाँ पर अब डबल टॉप टाइप का बना दिया है। अगर हम लोग थोड़ा सा वीकली में आ जाते हैं, आज भी गिरावट देखोगे तो लगभग 4% के ऊपर की थी। अब नंबर से क्या हुआ, मार्केट क्लोज होने के बाद आए, अदरवाइज इंटरडे में ये 10-12% तक फॉल दिखा सकता था।
अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक काइंड ऑफ देखोगे तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट किया, फिर से बाउंस गया। अब इसके ऊपर की क्लोजिंग तो हम लोगों को देखने को नहीं मिली। तो इसके ऊपर की क्लोजिंग आती, अब चूंकि होता क्या है कि टेक्निकल्स कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अगर जब भी नंबर्स आते हैं तो नंबर के बाद में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलती है। अब चूंकि नंबर्स भी उतने अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिले हैं, तो वापस से हो सकता है कि स्टॉक कुछ वापस से हम लोगों को 220 रुपए के पास आता हुआ वापस से हम लोगों को देखने को मिले। अब चूंकि क्यों आता देखने को मिले, क्योंकि इसका अगर हाई देखोगे तो 331 रुपए का है, और इसका देखोगे 330 का है। तो इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी इसके 331 रुपए के, तब तक उसमें साइन, अभी तब तक कंसोलिडेट का साइन है। और मुझे लग रहा है कि स्टॉक अच्छा खासा कंसोलिडेशन में जाने वाला है। लोगों को थोड़ा सा इस स्टॉक के अगर अट्रैक्टिव क्यों हुए थे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, अगर हम लोग पब्लिक में इसके शेयर होल्डर्स बोलते हैं तो यहाँ पे नाम निकल के आता है विजय केडिया का। तो विजय केडिया ने 1.05% का स्टेक था, और काफी अट्रैक्टिव था, और फिर 1.5 का नहीं 2.10% के अच्छा खासा एक परसेंट का अच्छा खासा स्टेक आ जाता है। और ये स्टॉक वहां पे अच्छा लग रहा था। तो देखिए जब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था ना 220 रुपए के ऊपर का, तब ये अच्छा लग रहा था। एक तब इस पे मैंने एक वीडियोस भी बनाया था। मैंने कहा देखिए फंडामेंटल तो उतना जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली स्टॉक बहुत अच्छा देखने को लग रहा है। और इन द टाइम 320 रुपए का टारगेट देखने को हम लोगों को मिल सकता है। दो टारगेट वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किए थे, एक तो 280 रुपए का, एक 320 रुपए का। तो ये दो टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और दोनों टारगेट मेट हुए। 340 रुपए के आसपास गया स्टॉक, और वहां से देखोगे तो फर्स्ट से वापस से गिरावट देखने को मिल रही है। तो वापस से अगर देखोगे तो बेस्ट तो स्टॉक के लिए यही रेंज है 187 रुपए का। क्यों? क्योंकि यहां पर देखोगे, अगर अच्छा वीकली चार्ट ऑलरेडी है, तो यहां पर देखोगे तो यहां पर ये रहा मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, कप एंड हैंडलर का ब्रेकआउट था। उसके बाद में स्टॉक ने पहला रीटेस्ट तो कर लिया है। तो अब मोस्ट पॉसिबिलिटीज है कि हम लोगों को अभी एक रीटेस्टिंग वगैरह और देखने को भी यहाँ पर मिल सकती है। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि वेट करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि अभी हमें इन द शॉर्ट टर्म में हम लोगों को यही रेंज अभी वापस से कुछ समय तक देखने को मिले। फिर इसके ऊपर जब तक फंडामेंटल्स नहीं सुधार होता है, तब तक ये स्टॉक का चलना अभी तो मुश्किल है। वापस से सपोर्ट पे आएगा, फिर वापस से अगर मार्केट अच्छा रहा, मार्केट की कंडीशंस अच्छी नहीं, तो ऊपर जाएगा। अभी तो मार्केट की कंडीशंस भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि फिर भी देखोगे तो ये स्टॉक इतना ज्यादा गिरावट ऐसे स्टॉक में इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली है। आज भी 4% गिरा है, अदरवाइज ये स्टॉक काफी स्ट्रांग था। जहां बाकी के स्टॉक अगर देखोगे तो बहुत तगड़े तरीके से क्रैश हुए हैं। कोई 30% टूट चुका है, कोई 40% अपने हाई से टूट चुका है, और उसकी फंडामेंटल्स में कोई ज्यादा खराबी देखने को नहीं मिली है। तो ये थे डिटेल में प्रिसीजन केमसॉफ्ट या प्रीकेम लिमिटेड को लेकर के डिटेल में टेक्नो फंड है क्वार्टर टू एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।